मैडम, अपने कपड़े उतारो जल्दी। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल पागल है तू? एक लड़की को उसके कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है? मैडम, मैं पागल वागल नहीं हुआ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। आपने जरूर साहब के घर से कुछ चुराया है, जल्दी कपड़े उतारो। अबे वो दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मेरे जो साहब है ना, उनकी गर्लफ्रेंड हूँ मैं, और बहुत जल्द उनकी होने वाली बीवी। तो अपनी ये बकवास बंद रख, कुछ टाइम बाद ना तुझे मेरे ही जूतों के नीचे खड़े होकर काम करना है। मैडम, आप चाहे जो मर्जी हो, मुझे अपना काम करना है। आप साहब के यहाँ से जरूर कुछ चुरा के आ रहे हो, और साहब ने मुझे यहाँ सिर्फ चेकिंग के लिए रखा है। साहब ने मुझे कहा है मेरे घर से कोई भी आता है और कोई भी जाता है, उसकी सबकी चेकिंग लेनी है। तो बस मैं आपकी चेकिंग ले रहा हूँ, और मुझे आप पे पूरा शक है। को समझ नहीं आता एक बार में मैंने क्या बोला? मुझे चुपचाप जाने दे, मैं तेरा वो हाल करूंगी ना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो मैडम, जैसा आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना, मैं भी आपके थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन मुझे लड़कियों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है। तो बेहतर यही होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो जल्दी। अच्छा, तो तुझे लड़कियों की इज्जत करनी आती है, तभी तू एक लड़की को उसके कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है। तू रुक, अभी पुलिस स्टेशन कॉल करती हूँ, वही बताएंगे तुझे। ठीक है मैडम, कर लो पुलिस को कॉल। मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम अच्छे से किया है। पुलिस स्टेशन में मैं बाद में कॉल करूंगी, पहले ना तेरे साहब के पास ही तुझे लेके चलती हूँ, वही बताएंगे तुझे। तब पता चलेगा तुझे कि तूने किसके ऊपर इल्जाम लगाया। योगेश, आप साहब को यहाँ क्यों बुला रही हो? हम ही चलते हैं ना साहब के पास। चलो। चलो योगेश। ये क्या बदतमीजी है योगेश? तुमने अपने गार्ड को नहीं बताया क्या कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हारी बीवी भी बनने वाली हूँ? ये मेरी चेकिंग कर रहा था। चलो, चेकिंग करना तो ठीक है, लेकिन चेकिंग करने के बाद मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस से कुछ चोरी करा है। समझाओ इसे कि किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। साहब, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। जब ये हमारे अपार्टमेंट से बाहर जा रही थी तो बस मैंने इनकी चेकिंग करी, और साहब जब मैंने चेकिंग करी तो ये मशीन बीप करने लगी। साहब देखो, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, मेरे को इन पे पूरा शक है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक बार इनकी चेकिंग ले लो। और साहब एक बात और, मैं झूठ बोल सकता हूँ, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी ना। अब मैंने आपके यहाँ का नमक खाया है साहब, आप मेरी बात का यकीन करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विशाल, तू पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना कौन है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और होने वाली बीवी। तू उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। तुझे ऐसी हरकत करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? तू जानता है ना मैं उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, भरोसा है, वैसा काम क्यों करेगी? साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आप एक काम करो, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है ना, आप उसमें चेक कर लो, अभी पता लग जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ, ये तो एकदम ठीक कह रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे योगेश, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैंने कुछ भी चोरी नहीं करा, और भला मैं तुम्हारे ऑफिस से क्या ही चोरी करूंगी? तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें सीसीटीवी फुटेज ना चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। अरे इसकी मशीन में कोई दिक्कत होगी। देखो विधि, मशीन खराब है या क्या है, सब अभी पता चल जाएगा। अगर तुम सच हो तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी मेरा तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा नीच काम कभी नहीं करोगे। मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ। विधि, क्या हरकत है ये? तुम मेरे घर से सामान चोरी कर रही हो। अगर तुम्हें किसी सामान की जरूरत थी तो मुझे बता देती। तुमने ऐसी नीच हरकत करी। तुमने ऐसी हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुम मेरी होने वाली बीवी हो। अरे अगर तुम्हें सामान चाहिए था तो तुम एक बार मुझे बता देती, मैं तुम्हें हंसते हंसते गिफ्ट कर देता। और तुमने वो मेरी एक्सपेंसिव घड़ी खुद चुरा ली। कोई बात नहीं, अब और नहीं, मैं एक ऐसी लड़की के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता जिसका ईमान इतना खराब हो, जो अपने पति घर से चोरी करे। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। योगेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने इसीलिए कर दिया। बस अपनी फालतू की दलीलें और अपनी बातें अपने पास रखो। जो तुम्हें करना था तुमने कर दिया, अब मेरी बाजी है कि मैं क्या करूंगा। इसीलिए चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। सॉरी विशाल, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने विधि पे ट्रस्ट करके तुझे पता नहीं कितना कुछ सुना दिया। माफ़ कर दे भाई। कोई नहीं साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था और मैं बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। थैंक यू सो मच भाई। जो भी कुछ हुआ उससे मेरा भरोसा तेरे ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया। कोई नहीं साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, तू जाके अपना काम कर, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ।